हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल्स एंड सर्ट्स। तो ये महज एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें बस कुछ टर्म्स हैं, वो हमें याद रखना है, बस ये हो जाएगा। और हम इसमें कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे साथ साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या है? कोई भी अगर हमें ऐसा टर्म दिखे, ऐसा √2 या क्यूब रूट ऑफ 2, ऐसा कुछ करके √4 कुछ भी दिखे, इसी को हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं। और ये यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। ये जो रूट के अंदर ये, इसको हम लोग रेडिकल साइन बोलते हैं। अंदर जो x है, इसको हम लोग रेडिकेंट बोलते हैं। और जो n है, उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ द रेडिकल बोलते हैं। और आपको एक और चीज़ पता होगा, जैसे हम लोग √2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 2⁻1/2, क्योंकि यहाँ पे एक 2 होता है, तो ये यहाँ पे ऐसे पावर में आ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। x के ये 1/n हो गया है। तो आइए इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। रेडिकल √2 Q√3 4/7, ये सारे रेडिकल्स हैं। 0 Q√0, ये सारे रेडिकल्स हैं। ये भी सारे रेडिकल्स के एग्जांपल्स हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा 0 और ये रेडिकल्स नहीं है, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। ये रेडिकल्स नहीं है क्योंकि 0, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0, 1 का पावर 0, तो ये 0 का पावर क्या हो गया? इन्फिनिटी, जो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। -1/√0, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0 का पावर 1/-1, जो 0 का पावर -1 हो जाएगा, जिसको हम लोग 1/0 भी लिख सकते हैं। तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी डिफाइंड नहीं होगा। तो ये बस छोटा सा था। अब आइए देखते हैं सर्ट्स। सर्ट्स किसको बोलते हैं? ये भी ऐसा ही रूट टाइप दिखेगा। कोई भी ऐसा रूट टाइप एक्सप्रेशन दिखे, उसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि क्या ये सर्ट्स हो सकता है। तो सर्ट्स की क्या डेफिनेशन है? ये ऐसा कुछ दिखेगा सर्ट्स, और जो अंदर ए है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, तभी हम लोग वो सर्ट्स बोलेंगे। और जो एन है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे एक टर्म है सिंपल सर्ट्स और बाइनोमियल सर्ट्स। कोई भी एक ऐसा, जैसे 2√3 3√5, ऐसे सिंपल सा है, इसको हम लोग सिंपल सर्ट और बाइनोमियल सर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि एक टर्म होता है, इसलिए इसको बाइनोमियल भी बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक ये चीज़ है, एवरी सर्ट इज़ एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ट। इसको भी दिमाग में रखना कि एवरी सर्ट, जितने भी सर्ट हैं वो इरेशनल नंबर तो होते हैं, लेकिन सारे इरेशनल नंबर सर्ट नहीं होते हैं। √3 क्या इरेशनल नंबर होता है? हाँ, इरेशनल नंबर होता है। क्या सर्ट होगा? हाँ, सर्ट भी होगा, क्योंकि सर्ट की क्या डेफिनेशन है? देखो, अंदर का जो ए है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और एन कोई भी पॉजिटिव नंबर जैसे नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 3 क्या है? रैशनल है, और ये जो 2 है नेचुरल नंबर है, तो ये सर्ट भी हो गया। ये क्या है? ये इरेशनल नंबर होगा? हाँ, इरेशनल नंबर होगा। क्या ये सर्ट है? हाँ, सर्ट भी है, इरेशनल भी है, सर्ट भी है। सर्ट क्यों है अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 जो है वो रैशनल है, और जो 3 है वो नेचुरल नंबर है, तो ये सर्ट हो गया। पाई में सोचने वाली बात है, पाई इरेशनल होता है, आपको पता है, लेकिन क्या ये सर्ट है? नहीं, ये सर्ट नहीं है। सर्ट होने के लिए ऐसा कुछ रूट टाइप का टर्म होना चाहिए, जिसमें अंदर रैशनल होना चाहिए, है ना? ऐसा रूट टाइप का टर्म होना चाहिए जिसमें अंदर जो ए होगा वो रैशनल होना चाहिए, और यहाँ पे वाला टर्म जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन पाई में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये इरेशनल है, लेकिन ये सर्ट नहीं है। क्यूब रूट ऑफ ये 3 + √2, क्या ये इरेशनल है? तो हाँ, ये इरेशनल है, लेकिन ये सर्ट नहीं है। सर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंदर वाली टर्म है
ये अंदर वाली टर्म रेशनल होनी चाहिए, लेकिन क्या 3+√2 रेशनल है? नहीं, ये रेशनल नहीं है, तो ये सर्ड नहीं होगा। सर्ड की डेफिनेशन एक बार और दिखा दे रहा हूँ। ऐसा कुछ रूट करके रहेगा ए, जहाँ पे n नेचुरल नंबर रहेगा और ये ए क्या रहेगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर, तभी हम लोग उसको सर्ड बोलेंगे। तो क्या हो गया? ये सर्ड नहीं हुआ। रूट 9 सर्ड होगा? देखने से तो लग रहा है, लेकिन रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3। तो 3 रेशनल होगा और सर्ड ये नहीं होगा। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों इरेशनल भी हो गया और क्या हो गया? सर्ड भी हो गया। क्यों हो गया बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। 25 इज रेशनल और ये नेचुरल नंबर, 13 रेशनल हो गया और 3 नेचुरल नंबर, तो क्या हो गया? सर्ड हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ सर्ट्स। टाइप्स ऑफ सर्ट्स में पहला है यूनिट सर्ट्स एंड मल्टीपल ऑफ सर्ट्स। इसमें क्या होता है? ऐसे रूट ए एन, nth रूट ऑफ ए इसको बोले तो ये n का मतलब होता है nth रूट ऑफ ए, इसको सर्ट बोलते हैं, यूनिट सर्ट बोलते हैं इसको। यूनिट सर्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक है, मतलब एक ही कोई टर्म टाइप रहे, जैसे 5 है ना, क्यूब रूट ऑफ 6 ऐसा कुछ करके, तो इसको यूनिट सर्ट बोलते हैं। और मल्टीपल्स ऑफ सर्ट किसको बोलते हैं? मल्टीपल ऑफ सर्ट किसको बोलते हैं? इफ़ k इज़ अ रेशनल नंबर, तो कोई भी सर्ड है ना, यूनिट सर्ड जैसे n रूट ए, ऐसे nth रूट ऑफ ए, तो उसमें हम लोग कोई भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते, 1 2 3 4 5 कुछ भी रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको हम लोग मल्टीपल्स ऑफ सर्ट बोलते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया कुछ से, इसलिए मल्टीपल ऑफ सर्ट्स बोलते हैं। जैसे होता है ना मल्टीपल, है ना, जैसे 2 का मल्टीपल क्या हो गया? 4 6 8 ऐसे करके। क्यों? 2 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मल्टीपल हो जाता है। मल्टीपल पता ही होगा आपको। तो कोई रेशनल नंबर है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कोई भी यूनिट सर्ट को, तो वो मल्टीपल ऑफ सर्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मिक्स्ड सर्ट। इफ़ ए इज अ रेशनल नंबर एंड ये nth रूट ऑफ b इज अ सर्ड, देन a प्लस nth रूट ऑफ b एंड a माइनस nth रूट ऑफ b आर कॉल्ड मिक्स्ड सर्ड, है ना। जैसे a कोई रेशनल नंबर है, यूनिट सर्ट क्या होता है पता है आपको? जैसे nth रूट ऑफ b, ये क्या हो गया? ये यूनिट सर्ट है। और कोई a हम लोग रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर, तो इसको ऐड करेंगे a प्लस nth रूट ऑफ b, या माइनस करेंगे a माइनस nth रूट ऑफ b, तो ये जो होता है इसी को हम लोग मिक्स्ड सर्ड बोलते हैं। मिक्स्ड सर्ड एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? कोई रेशनल नंबर ले लो 2 और उसमें कोई भी सर्ड जोड़ दो, √3, ये क्या हो गया? मिक्स सर्ड हो गया। 5 हो गया और इसी में कोई सर्ड को माइनस कर दो, 5 रेशनल और ये कोई सर्ड, और ये सर्ड है तो सर्ड इरेशनल नंबर भी होता है, तो 5 रेशनल और 3√3 इरेशनल, तो इसलिए इसको हम लोग मिक्स्ड सर्ड बोलते हैं। मिक्स सर्ड बोलने का मकसद यही है कि जैसे a प्लस nth रूट ऑफ b, तो यहाँ पे a रेशनल होता है ना, और ये सर्ड होता है, तो ये सर्ड है तो ये ऑटोमेटिक है कि क्या हो गया? ये इरेशनल हो गया। तो ये जो पूरी टर्म है वो रेशनल प्लस इरेशनल के मिक्सचर से बना है, इसलिए हम लोग मिक्स्ड सर्ट्स भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड सर्ड। अ सर्ड विच इज सम ऑफ टू डिफरेंट या सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सर्ट्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड सर्ट। अगर 2 सर्ट को हम लोग मिला के ऐड करें, 2 या 2 से ज़्यादा सर्ट को मिला के ऐड करें या माइनस करें, उसको हम लोग कंपाउंड सर्ट बोलते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लो।
और बाइनोमियल सर्ड, नाम से ही लग रहा है बाइनोमियल, बाई मतलब दो, तो दो सर्ड मिलके जो टर्म है, दो सर्ड मिलके उसको हम लोग बाइनोमियल सर्ड बोलते हैं। कोई भी दो सर्ड ले लो ना, जैसे यहाँ पे √6 लिया है और प्लस एक सर्ड और ले लिया हम लोग, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल सर्ड हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं सिमिलर सर्ड। इफ टू सर्ड्स आर डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ द सेम सर्ड, उसी को हम लोग सिमिलर सर्ड बोलते हैं। अगर सिमिलर सर्ड नहीं है तो उसको हम लोग डिसिमिलर सर्ड बोलेंगे। क्या है सिमिलर सर्ड में, 2√2, 5√2, 7√2, ये सब सिमिलर सर्ड है। क्यों? क्योंकि सेम सर्ड है, सेम सर्ड का डिफरेंट मल्टीपल्स है ये, है ना। जैसे √2 सर्ड्स है, इसका डिफरेंट मल्टीपल हम लोग लेते हैं, तो 2 से 5√2, सॉरी √2 7th, ये क्या हो गया, सिमिलर सर्ड्स हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग √2 है, यहाँ पे 3 ये है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये 6 हो गया, ये 3 यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे ये 2 आ गया। ये सब सिमिलर सर्ड है। क्या ये सिमिलर सर्ड है? √3 एंड 5 ये सिमिलर सर्ड है? नहीं। जो √3 है ये डिफरेंट सर्ड है, और 5 ये दोनों डिफरेंट सर्ड है, तो ये कभी भी सिमिलर सर्ड हो ही नहीं सकता। √3 का कोई भी मल्टीपल ले लो तुम, है ना, कोई भी मल्टीपल ले लो, के की वैल्यू कुछ भी ले लो, और √5 कुछ भी, ये कभी भी सिमिलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि √3 और √5 दोनों अलग अलग सर्ट्स हैं, डिफरेंट सर्ट्स है, इसलिए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ टू मिक्स्ड सर्ट्स। जैसे आपको दिख रहा है 2 मिक्स्ड सर्ट्स है, तो ये इक्वल कब होगा, जब ए है, जो ये ए है वो डी के बराबर हो जाए, और ये जो सी है वो ई के बराबर हो जाए, तो जो ये सर्ट्स है वो इक्वल हो जाएगा। बस यही एक छोटा सा टर्म है। नेक्स्ट आज देख लेते हैं एग्जाम्पल्स है कुछ, इसमें हम लोग कुछ सर्ट्स के बारे में देखना है। तो इसमें क्या है, सॉरी मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, √6 और 5√3, यहाँ पे दो सर्ट्स का मिक्सचर है, तो दो सर्ट्स को मिल के क्या बनता है, सम ऑफ टू सर्ट्स, बाइनोमियल सर्ट्स। थर्ड क्या है, ये दो से ज़्यादा सर्ट्स मिल के, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड सर्ट्स। ये जो अकेला है अलग थलग, तो इसको हम लोग सिंपल या मोनोमियल सर्ट्स बोलते हैं, इसको हम लोग मोनोमियल सर्ट्स। 5 + √7, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, √7 इरेशनल और 5 रेशनल, तो दोनों रेशनल इरेशनल मिल के क्या हो गया, ये मिक्स्ड सर्ट्स हो गया है। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, सिंपल ही है, इसलिए मैं तेज़ी तेज़ी से कर रहा हूँ। नेक्स्ट कुछ लॉज हैं ऑफ रेडिकल्स। इफ a greater than 0 and b greater than 0 and n is a positive rational number, n पॉजिटिव रैशनल नंबर है, देन ये कुछ लॉज हैं। nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b को इंटू करे, या हम nth रूट ऑफ a b कर दे, दोनों एक ही बात है। nth रूट ऑफ a करे डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b, उसको हम लोग nth रूट ऑफ a बाई b लिख दे, वो भी एक ही है। nth रूट ऑफ a का फिर mth रूट है, तो उसको हम लोग m इंटू n रूट ऑफ a भी लिख सकते हैं, या फिर ये जो है m को, m जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था ऊपर, मतलब ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं रूट का, तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ। यहाँ a⁻p का nth रूट, तो इसको a⁻p का nth रूट, तो फिर nth रूट है तो वो 1/n हो जाएगा, तो फिर जो ये है p इंटू 1/n, तो इसको हम लोग a⁻p/n भी लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a का p को कैसे लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ m फिर उसका a⁻p का a⁻p का पावर m,
तो ये कैसे ये हुआ बता देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे ये mth पावर ऑफ है ये पूरा का, तो mth पावर होगा तो क्या हो जाएगा 1/m, और फिर उसका nth पावर है, तो इसको मैं अभी नहीं लिखता हूँ, तो m से m चला जाएगा, तो a का पावर p का nth पावर है फिर, तो a का पावर p का क्या हो जाएगा फिर 1/n, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा a का पावर p/n, तो इसी को ये लिखा गया है, कोई ये बड़ी बात नहीं है, देख लो एक बार ठीक से। इसी को लिखा गया है इसको। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग सर्च इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म एज मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर सर्च। इसको बस हमें स्मॉलर सर्च में चेंज कर देना है। स्मॉलर सर्च में चेंज करने का मतलब ये जो बड़ा सा ऐसे रूट के अंदर दिख रहा है इसको बस छोटा कर दो, बस यही हो गया। तो छोटा करने का मतलब जैसे हम लोग स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, बस वैसे ही करके कर दो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये है। और यहाँ पे क्यूब रूट है। अच्छा चलो मैं एलसीएम 2 से करता हूँ। 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18 है ना। इसको अगर 9 से करूँ तो 9 से करूँगा तो क्या होगा, बस यही हो गया। इसको सॉल्व कर लो 144 को। सॉरी यहाँ पे 4 होगा, गलत कर दिया क्या, रुको रुको रुको, सॉरी 144 2 से करेंगे, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 है ना। क्यूब रूट है तो 3 का पेयर निकल जाएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बच जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18, क्यूब रूट ऑफ 18 लिखे इसको, तो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 18 ऐसे लिख सकते हैं, बस यही हो गया। इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, इसमें 4th रूट है तो 4 का पेयर बनेगा, जो जो पेयर बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक यू।